सिर्फ स्टेनोग्राफी पर 100 शब्द प्रति मिनट की गति से अभ्यास स्टार्ट होगा 3 सेकंड बाद। यस, रेडी, स्टार्ट। सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाते हैं, यानी अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए एमएसएमई का मजबूत होना अनिवार्य है। लेकिन भारत में अर्थव्यवस्था की रीढ़ यानी एमएसएमई कमजोर, कुपोषित और उपेक्षित है। अर्थव्यवस्था पर इसका असर स्पष्ट तौर पर दिख भी रहा है। जब भी कभी किसी झटके से कमजोर रीढ़ हिलती डुलती है, अर्थव्यवस्था निढाल सी पड़ी दिखाई देती है। नोटबंदी, जीएसटी और अब कोरोना महामारी के झटके इसके उदाहरण है। लेकिन अर्थव्यवस्था के इस कमजोर क्षेत्र को मजबूत करने के लिए अभी तक कम बातें ही अधिक हुई है। कमजोर, कुपोषित और उपेक्षित श्रेणी के ऐसे उद्यमों की संख्या देश में कोई 6 करोड़ 33 लाख है और बुरी हालत ये भी है, देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 30% का योगदान करते हैं। देश की 45% से अधिक श्रम शक्ति यहाँ रोजगार पाती है। यदि अर्थव्यवस्था के इस क्षेत्र को थोड़ा मजबूत कर दिया जाए तो देश की तस्वीर बदल सकती है। सरकार परिभाषा में एमएसएमई का निर्धारण निवेश राशि और कारोबार राशि की सीमा से होता है। 1 करोड़ रुपए तक निवेश और 5 करोड़ रुपए तक सालाना कारोबार करने वाला उद्यम सूक्ष्म श्रेणी में आता है। वहीं 10 करोड़ रुपए तक निवेश के साथ 50 करोड़ रुपए तक सालाना कारोबार करने वाले उद्यम को लघु श्रेणी में रखा गया है, जबकि 50 करोड़ रुपए तक निवेश और सालाना 250 करोड़ रुपए तक का कारोबार करने वाले उद्यम को मध्यम श्रेणी का माना जाता है। यानी 250 करोड़ रुपए कारोबार के बाद कॉरपोरेट जगत की सीमा शुरू हो जाती है। एमएसएमई क्षेत्र के उद्यम कई सारी चुनौतियों का एक साथ सामना करते हैं। इनमें भी सूक्ष्म उद्यमों की चुनौती ज्यादा बड़ी है। कई बार तो सूक्ष्म उद्यम किसी एक उद्यमी द्वारा संचालित किए जाते हैं। मजदूर से लेकर मैनेजर तक की भूमिका एक अकेला व्यक्ति ही निभाता है। ये उद्यमी कम पढ़े लिखे होते हैं और आधुनिक प्रौद्योगिकी, आधुनिक बाजार की रीति नीति से अपरिचित होते हैं। ऐसे उद्यम वित्तीय समस्या, प्रौद्योगिकीय समस्या, कुशल श्रमिकों की अनुपलब्धता और उत्पादों के विपणन की समस्या से जूझते रहते हैं। इन तमाम समस्याओं के कारण ये उद्यम उस गुणवत्ता के उत्पाद नहीं बना पाते जिस गुणवत्ता के उत्पाद बड़े उद्यम बनाने में सक्षम होते हैं। सूक्ष्म उद्योगों के उत्पाद महंगे भी होते हैं। पूंजी के अभाव में ये अपने उत्पादों का बाजार में प्रचार प्रसार भी नहीं कर पाते। खराब गुणवत्ता, अधिक कीमत और प्रचार प्रसार के अभाव के कारण सूक्ष्म उद्यमों के उत्पाद बाजार में टिक नहीं पाते। इनके लिए अपनी लागत निकाल पाना कठिन हो जाता है। स्वयं को जिंदा रखने की जद्दोजहद के बीच नोटबंदी, जीएसटी और कोरोना महामारी जैसे झटके इन्हें तोड़कर रख देते हैं।
यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि देश के एमएसएमई क्षेत्र में 99.4% हिस्सा सूक्ष्म उद्यमों का है। लघु उद्यम 0.52% यानी 3,31,000 और मध्यम उद्यमों की हिस्सेदारी मात्र 0.007% यानी 5,000 ही है। ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स ऑर्गेनाइजेशन के एक सर्वे के अनुसार पिछले सवा साल के कोरोना काल के दौरान 35% एमएसएमई को अपने कारोबार बंद करने को मजबूर होना पड़ा। कारोबार बंद होने से बेरोजगारी बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ने से मांग घटती है और मांग घटने से अर्थव्यवस्था टूटती है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़े बताते हैं कि 11 जून को बेरोजगारी दर 12.35% पर थी। मई महीने में यह 11.90% थी। लेकिन हैरत की बात तो यह कि सरकार एमएसएमई के बंद होने की बात से ही इनकार कर रही है। सरकार लगातार कह रही है कि एमएसएमई के बंद होने से संबंधित आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। फिर यह सवाल वाजिब हो जाता है कि क्या सरकार ने आंकड़े जुटाने की कोई कोशिश भी की? ऐसा भी नहीं है कि सरकार एमएसएमई क्षेत्र के लिए कुछ नहीं कर रही। एमएसएमई को आसान कर्ज उपलब्ध कराने से लेकर उत्पादों के विपणन, प्रौद्योगिकी संवर्धन और कौशल विकास में सरकार विभिन्न योजनाओं के तहत मदद करती है, लेकिन ये मदद अपर्याप्त ही कही जाएगी। वित्त वर्ष 2021-22 के बजट कार्यक्रम के आवंटन में भारी वृद्धि की गई और इसे 2,800 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 12,500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसी एक योजना के आवंटन के कारण 2021-22 के बजट में एमएसएमई का आवंटन 15,700 करोड़ रुपए हो गया, जो 2020-21 में 7,572 करोड़ रुपए था। लेकिन जीडीपी में एक तिहाई का योगदान देने वाले कृषि क्षेत्र के बाद सबसे अधिक रोजगार पैदा करने वाले विनिर्माण क्षेत्र में 33.4% का योगदान करने वाले और देश के निर्यात में 45% की हिस्सेदारी निभाने वाले क्षेत्र के लिए 15,700 करोड़ रुपए का बजट आवंटन ऊंट के मुंह में जीरे से ज्यादा कुछ नहीं है। वित्तीय तंगी इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है। सरकार ने एमएसएमई को वित्तीय मदद के लिए पिछले साल 3 लाख करोड़ रुपए की एक आपात कर्ज गारंटी योजना शुरू की थी। योजना की अवधि मार्च 2020 तक थी। इसके तहत बगैर किसी जमानत के कर्ज लेने की सुविधा थी। सरकार की इस योजना से देश के कुल एमएसएमई में से मात्र लगभग 14% को ही लाभ मिल पाया। इस कर्ज राशि का भी ज्यादातर इस्तेमाल एमएसएमई इकाइयों ने कर्ज के पुनर्भुगतान में ही किया। सरकार चाहती थी कि एमएसएमई क्षेत्र के उद्यम कर्ज लेकर अपने
कारोबार को मजबूत करें ताकि रोजगार पैदा हो और अर्थव्यवस्था का चक्का रफ्तार पकड़े। लेकिन भूखे प्यासे इतने बड़े क्षेत्र के लिए यह राशि ओस की बूंद से अधिक नहीं थी। वैसे भी बाजार में मांग नहीं है तो उद्यमी कर्ज लेकर क्या करेंगे? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम और इंटेलकैप की 2019 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में एमएसएमई क्षेत्र के लिए ऋण की मांग और आपूर्ति के बीच 17.4 लाख करोड़ रुपए की कमी है।